Hello. Okay. Hello. First things first. It's 1st January today. A new year. If you went out to party yesterday, I hope you partied hard. And अगर घर पे थे, so I think you slept well. Apart from that, I guess हमने साइकोलॉजी के बारे में बहुत टाइम से बात नहीं करी थी. So this video is all about psychological defense mechanisms. We'll be discussing about 8 psychological defense mechanisms today. And I bet you, आप almost सारे यूज़ कर रहे होंगे. Almost सारे. If you just sit with yourself and just think about it, आप सारे के सारे यूज़ कर रहे होंगे. So yeah, let's start with a bit of a background और foundation. अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं about id ego and super ego, I'll suggest you कि आपको I think यहाँ पे या यहाँ पे वो वीडियो का लिंक दिख रहा होगा. You can just go and watch it because it will give you a nice foundation. अगर नहीं देखने कोई नहीं, मैं दे देता हूँ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इनको 3 अलग अलग पर्सन्स मानिए, इड, ईगो, सुपर ईगो. तो जो इड है थोड़ा चाइल्डिश है, वो उसको जो चाहिए वो तभी चाहिए एंड इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. जो सुपर ईगो है दैट इज़ अ पर्सन जिसको मॉरली हमेशा राइट रहना है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक तुम्हारे को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड जो ईगो होता है दैट इज़ योर कॉन्शियस सेल्फ. तो जो इड है और सुपर ईगो है वो दोनों इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं ईगो को, एंड नाउ ईगो हैज़ टू डिसाइड कि क्या एक्शन लेना है. ठीक है, ईजिली ये 3 कंसेप्ट थे. Also before we start, I just want to share that जो भी मैं information share कर रहा हूँ that I learned from a course that I did on Introduction to Psychology from Yale University, and it was superbly taught by I think Dr. Paul Bloom. He's not Mr. Dr. Paul Bloom. So yeah, you can trust on this information. थोड़े relatable examples मैंने add करे हैं, but other than that, it is what I learned from the course. So we'll be covering 8 different psychological defense mechanisms. आपको यहीं कर पे सारे names दिख रहे होंगे. Let's start with displacement. So in displacement, you redirect your negative emotions from its original source to a less threatening recipient. इसका बहुत ही ज़्यादा easy example है. Let's say your boss calls you and for no rhyme and reason he shouts at you. You get angry, but you cannot shout back at him. So what happens is that you go home. Let's say you have a younger sibling. कुछ बात होती है, आपका जो नेगेटिव इमोशन वाला गुस्सा है आपने बॉस से ट्रांसफ़र होके आपके सिबलिंग पे निकल जाता है. Let's say the next day your sibling goes to school. उनकी अपने किसी दोस्त के साथ फाइट हो जाती है एंड वो गुस्सा उस पर ट्रांसफर हो जाता है. सो यू सी द एंगर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट टू अ लेस थ्रेटनिंग रेसिपिएंट. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. द सेकेंड वन इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि देर आर सम सोशली अनएक्सेप्टेबल थाट्स जो आपके माइंड में आते हैं. सो इन थाट्स एंड अर्जेस को यू कन्वर्ट इट टू समथिंग दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पुराने वाला एग्जाम्पल पे चले जाते हैं कि आपके बॉस ने आप पे गुस्सा किया. सो इंस्टेड द अर्ज दैट यू आर गेटिंग कि अच्छा भाई मैं गुस्सा मार देता हूँ उसको, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. बॉस को कौन गुस्सा मारता है? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन गो वर्क आउट. सो व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल कन्वर्ट योर एंगर इनटू समथिंग विच इज बेनिफिटिंग यू एंड इट इज ऑल्सो सोशली एक्सेप्टेबल कि हाँ भाई वर्कआउट कर रहा है वो. सो थर्ड वन इज प्रोजेक्शन इन विच यू रिड्यूस द एंजाइटी बाय ट्रांसफरिंग द objectionable unacceptable impulses onto someone else. अब ये impulses कैसी भी हो सकती हैं. It might be something जो आपके according socially unacceptable हो. And here's an example जो मैंने कोर्स में ही सीखा था. Let's say you are a girl and you are having a thought that oh I might be gay. Your super ego is saying that no, it is not acceptable in the society. So instead of thinking yourself as gay, you project it onto other people that oh I am not gay, other girls like me. See what she did here? That she projected her socially unacceptable thoughts onto someone else and in that process she got rid of the anxiety. मतलब जो भी प्रेशर था उनके ऊपर वो उन्होंने उठा के किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया and they are free from that. So the fourth one is rationalization. In this you give yourself reasons for the anxiety producing thoughts. Now here's an example. Let's say you are a father and you hit your children. Instead of thinking yourself as a child abuser, you will rationalize your thought and you will say कि जो भी मैं कर रहा हूँ it is for their own good, it is for their own betterment. So whatever I am doing, it is correct. And in that way, the father gets rid of these anxiety producing thoughts and he rationalized whatever he was doing. The fifth one is regression. In regression, the person deals with the situation by acting a bit childish or in a way that is not age appropriate. So I heard of this example that there was a person whose parents were about to go through a divorce, and during that time he starts wetting his bed. Even though बहुत सालों से he didn't wet his bed, but still he started doing it.
and this falls under regression. So the sixth one would be reaction formation. Here we replace our unwanted wishes and fantasies with something just opposite to that. एक बहुत ही ज़्यादा easy example देता हूँ. Let's say एक छोटा सा लड़का है, छोटी सी लड़की है. जो लड़का है, he subconsciously likes the girl. So this thought starts giving him anxiety, and to get rid of this anxiety, what in turn he does is that वो उससे लड़ाई करने लग जाता है कि हाँ भाई, अगर मैं उससे लड़ाई करूँगा तो मुझसे गुस्सा हो जाएगी एंड वो जो बीच में इक्वेशन है वो रहेगा ही नहीं. जो भी मैं अभी डिफेंस मैकेनिज्म्स बता रहा हूँ, आप अगर अपने साथ बैठेंगे एक पेन पेपर लेके कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट ये होता है, आप एक दिन के अंदर एटलीस्ट 8 में से 4 या 5 तो प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं. एंड यस, बहुत ही जनरलाइज चीज़ है. इट्स व्हाट आई एम डूइंग इज दैट जस्ट पुटिंग दोज एक्शंस इनटू वर्ड्स, nothing else. This is what makes psychology interesting, yeah. So the seventh one would be denial. It is the most common defense mechanisms and 100%. ये तो मैं मतलब स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ कि डिनाइल हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करा है. In this you refuse to accept the reality or facts and you just block these thoughts because you don't want to feel the pain that comes along with them. So इसका example होगा कि you get a call saying that a loved one has passed away. For a moment you are like कि it's not true. क्या बकवास कर रहे हो? Because you know that this is the reality, but if this reality is true, you will be going through a phase of grief and you will be feeling the pain that the person has died. Last one is repression. In this you choose to block the unpleasant emotion and thoughts from your conscious mind and send them to your unconscious mind. The main purpose of this defense mechanism is to minimize the feeling of guilt and anxiety. इसका example होगा कि let's say there's a person who was abused by his parents when he was a kid and he has no memory of this at all. मतलब उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ ऐसा हुआ था. But in real life, when he became an adult, he faced issues in forming relationships with people. And with this, all the 8 defense mechanisms that I learned are complete. I hope you liked it. I hope आप थोड़ा बहुत relate कर पाए होगे इससे, because ये सब हम यूज़ करते हैं and we don't even realize कि ये like concepts हैं psychology के अंदर. And this is why I am fascinated by psychology and मैं इसके ऊपर videos बनाना चाहता हूँ, because मुझे बस आपके साथ share करना है कि जो भी आप कर रहे हैं, it is not something abrupt या something which is not natural. It is perfectly normal to do those things and psychology has the answers to it. That's all for the video. I hope you liked it. Like, share, subscribe कर देना, because मेहनत कर रहा हूँ यार. इधर आसपास बहुत लोग बैठे हुए हैं, इन सब के पीछे मैं वीडियो बना रहा हूँ. You wanna see कि अच्छा, let me show you कि कितने लोग हैं इधर और किनके बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ. See, इधर इतने सारे लोग हैं, इधर कुछ लोग मेरे आसपास शोर भी मचा रहे हैं, बट यार बहुत लोग हैं. I hope you like the video. It took a lot of effort and इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, because if you can get rid of the thought that someone is judging you, लोग क्या सोच रहे हैं, then you are unbeatable. No one can stop you. With that, I say goodbye. Bye. And to the couple who was sitting beside me and they complimented me for my work, thanks a lot. You made my day. You subscribed to me in front of me, and if you are watching this video, please drop a comment because I want to know your name.